कहते हैं कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल जी के बारे में। जिस उम्र में व्यक्ति अपनी पढ़ाई करता है या कॉलेज जाकर मस्ती और घूमना फिरना पसंद करता है, उस उम्र में इतनी बड़ी कंपनी बनाना इतना आसान नहीं होता है। जहां लोगों को स्टार्टअप करने में आधी जिंदगी निकल जाती है, वहां सिर्फ 21 साल की उम्र में 360 करोड़ की कंपनी बनाना काबिले तारीफ है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे युवा अरबपति और ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल, जिन्होंने अपनी किस्मत को खुद से ही लिखा है। रितेश अग्रवाल जी का जन्म 16 नवंबर 1993 में उड़ीसा राज्य के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ काम करते हैं और इनकी माँ एक गृहिणी है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही जिले के एक स्कूल से की और इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए और वहां के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एकेडमी से बिजनेस की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया। लेकिन रितेश का दिमाग कहीं और ही चल रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। रितेश बचपन से ही बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की तरह लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे। ओयो रूम्स की शुरुआत कुछ इसी तरह ही हुई। रितेश को ट्रैवलिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन रूम की व्यवस्था करने में बहुत ही परेशानी होती थी। कभी उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते थे और रूम भी खराब मिलता था। बस यहीं से रितेश के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऑनलाइन रूम की बुकिंग करके एक अच्छी कंपनी की शुरुआत की जाए और लोगों को किफायती रेट में अच्छा रूम दिया जाए। सन 2012 में रितेश ने ओरेवल स्टेज नाम की एक ऑनलाइन रूम बुकिंग करने की कंपनी खोली, जिसका उद्देश्य था लोगों को कम दाम में अच्छे रूम उपलब्ध करवाना। बहुत ही कम समय में मिली इस सफलता से रितेश बहुत ही खुश थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो सब कुछ नहीं मिल रहा था जो रितेश चाहते थे और ओरेवल स्टेज घाटे में चली गई। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया कि जब रितेश को अपनी कंपनी स्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। रितेश को अपने स्टार्टअप के असफल होने पर निराशा नहीं हुई, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि इस आइडिया पे दोबारा काम किया जाए और कमियों को दूर किया जाए। इसके बाद रितेश ने सोचा कि इंडिया में रूम कम दाम में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है। इसलिए रितेश ने सन 2013 में अपनी कंपनी ओरेवल स्टेज को फिर से एक नया नाम देकर शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी का नया नाम ओयो रूम रखा, जिसका मतलब है आपके अपने कमरे। रितेश अपनी गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस के कुछ गुरु मंत्र सीखे। उससे उन्हें कंपनी को सही फैसले दिलाने में बहुत ही मदद मिली। रितेश को उनकी मेहनत का फल भी मिला। वो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। किफायती दामों में अच्छे रूम की सुविधा वाला आइडिया ट्रैवलर्स को बहुत ही पसंद आया। सन 2014 में दो बड़ी कंपनियां LSVP और TSG ने रितेश की कंपनी में कुल 4 करोड़ रुपए का निवेश किया और फिर सन 2016 में जापान की कंपनी सॉफ्ट बैंक ने भी 7 अरब रुपए का निवेश किया, जो कि एक नई कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 2 जुलाई 2016 को एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन GQ ने 50 महत्वपूर्ण युवा उद्योगपतियों की लिस्ट में रितेश का नाम भी शामिल किया है। हम ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।